नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर दे दी है रशिया ने दोस्तों एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब जब मुसीबत भारत के ऊपर आएगी तब तब रशिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार है और भारत को भी अब रशिया की मदद हर हालात में करनी चाहिए। दोस्तों इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत और रूस के रिश्तों में एक नई मिठास भी पैदा हो सकती है और दोनों देशों का भला भी हो सकता है अगर ये डील हो जाती है तो। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल के आसपास चल रही हैं और इस हालातों में रशिया ने भारत की तेल कंपनियों को ऑफर दिया है कि हम आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, 25% डिस्काउंट दे रहे हैं तेल की कीमतों के अंदर। यानी कि जो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है उससे 25 से 27% तेल का डिस्काउंट हम आपकी तेल कंपनियों को देने के लिए तैयार हैं। क्यों देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले अब नखरे कर रहे हैं और नखरे करने की एवज में हम भारत जैसी मार्केट के अंदर तेल सप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो भारत को फेस ऑफ करनी पड़ सकती हैं और वो सारी डिटेल आज आपको हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों दिसंबर का वो महीना हमें याद आता है जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आते हैं और भारत दौरे पर वो भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रशिया की रोजनेफ्ट के साथ डील करवाते हैं कि 2 मिलियन टन का जो ऑयल है 2022 के आखिरी तक भारत की मार्केट में पहुंचा दिया जाएगा। और अब ये हालात बने हैं कि रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के कारण अमेरिका यूरोपियन यूनियन वाले तेल खरीदने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, तो रशिया ने यहां पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। रशिया पहले भी ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले देशों को हैवी डिस्काउंट देता था, तभी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले जो देश हैं रशिया से तेल खरीदते थे। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन की जो तेल और गैस की डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर है, क्योंकि रशिया वाले डिस्काउंट भी देते हैं और रशिया का तेल जल्दी पहुंचता है यूरोप की मंडियों के अंदर। और अब वही उससे भी ज्यादा डिस्काउंट रशिया भारत को दे रहा है, लेकिन भारत के सामने प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? दोस्तों दुनिया के देशों ने रशिया के बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया है। स्विफ्ट सिस्टम से निकालने के बाद हम तेल तो रशिया से खरीद लेंगे लेकिन तेल की पेमेंट नहीं कर सकेंगे और इसको लेकर हमारी सरकार रशिया के साथ बातचीत में है। और पहले भी रूपी रूबल का ट्रेड जो हुआ था और उसको लेकर हमें अब रूपी रूबल ट्रेड के ऊपर फोकस करना होगा अगर ये तेल की पेमेंट करते हैं तो। हालांकि भारत के सामने चुनौतियां एक नहीं है, कई चुनौतियां हैं। हम S-400 भी रशिया से ले रहे हैं, S-400 से डिफेंस की और भी एक पेमेंट हमें करनी है। और दूसरी सिचुएशन में अगर हम तेल भी लेना शुरू कर देंगे तो रूपी रूबल के ट्रेड के ऊपर जो दुनिया के ये ठेकेदार बैठे हैं वेस्टर्न कंट्रीज वाले, वो ये कहेंगे कि रशिया को भारत फंडिंग कर रहा है, रशिया को भारत मदद कर रहा है, भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों ये वेस्टर्न कंट्रीज के जो ठेकेदार बैठे हैं इन्हें तो हम यही बात कहना चाहेंगे कि इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए ये जो ठेकेदार बनकर बैठे हैं, क्योंकि यही वो ठेकेदार थे जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम लड़कियों का एक रेप कर रही थी, मुस्लिम लोगों को मार काट रही थी, तब यही जो ह्यूमन राइट के ठेकेदार हैं इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिए थे। और उस समय सोवियत यूनियन ही था जिन्होंने भारत की सपोर्ट में आ गया था और इनके एयरक्राफ्ट कैरियरों को वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाएंगे तो सोवियत यूनियन भी जवाब देगा और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। ये हालात थे और ये जो ठेकेदार बनकर बैठे हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज वाले, इन्हें ये एक हालात इनके मुंह पर तमाचा है कि भारत के ऊपर ज्यादा तुम चूचड़ा मत करिएगा, क्योंकि भारत ने आपको बहुत झेल रखा है, अब भारत झेलने वाला नहीं है। खैर ये सारी बातें चल रही हैं। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अब भारत को अपने हित को देखते हुए जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने हित देखा था और बांग्लादेश के मामले में ये चुप रहे थे, भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, उसी तरीके से हमें भी अपना हित देखना चाहिए। और क्या रशिया के साथ ये तेल की डील करनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि जो हाल 1971 में ये ठेकेदारों ने किया था वो सिचुएशन रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं चल रही है, लेकिन कितना हो हल्ला मचा रखा है इन ठेकेदारों ने। ये तमाचा है अपने आप के अंदर कि ये जो ठेकेदार आज शोर मचा रहे हैं 1971 के अंदर जब
इतना कुछ हो गया था, रेप हुए थे, मर्डर हुए थे, तब आखिरकार ये चुप क्यों थे? यही कारण है कि 93,000 फौज का जो सरेंडर हुआ था वो इसलिए ही हुआ था क्योंकि पाकिस्तान की फौज गलत थी और दुनिया गलत थी और नया देश बांग्लादेश बना और बांग्लादेश आज पाकिस्तान को पछाड़ रहा है और पाकिस्तान वाले आज वेस्टर्न कंट्रीज को गालियां दे रही हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? वक्त का पहिया जिस तरीके से बदला है कमेंट सेक्शन में बताइए।